हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पहले हमने देखा था क्या, रेलवे के जो है 30 दिन में 60 शिफ्टों का समाधान करने की हमने कोशिश की और उसमें हम सफल भी रहे। लगभग सारी शिफ्टें आपकी हो चुकी हैं। ग्रेड थर्ड वाले पेपर बचे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो है एग्जाम आज से स्टार्ट हो गए हैं, है ना। सेक्शन कंट्रोलर का आज एग्जाम है। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। सबसे बड़ी जरूरी जो बात है वो ये है कि अपना जो सामान लेकर जाने वाला है वो और समय, मतलब जो जैसे एडमिट कार्ड हो गया, एक आपकी वोटर आईडी होगी। ज्यादा कुछ सामान लेके नहीं जाना, एक एडमिट कार्ड, एक वोटर आईडी और 2 फोटो जरूर रख लेना, है ना। कई बार वहां पर जरूरत पड़ जाती है। ना कोई पेन लेके जाना, ना कुछ, और सामान कम से कम लेके जाना। दूसरा सबसे बड़ी चीज, टाइम से पहुंच जाना। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो आपकी आधी समस्याएं पेपर के बाहर ही सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो आपका जरूरी सामान, दूसरा समय। ठीक है। हालांकि कुछ के पास भी एग्जाम सेंटर होंगे, कुछ के दूर भी, लेकिन समय के अनुसार पहुंच जाना। एमटीएस के भी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए भीड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। हालांकि सबसे एक बड़ी बात बता देता हूं जो छुपी हुई है, कि पहली शिफ्ट वाले तो मोस्टली टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी वाले अधिकतर अधिकांश जो होते हैं लेट होते हैं। क्यों? कि हम जो है अभी हमारे पास समय है, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में, ऐसा करके बहुत समय गवा देते हैं। चलिए आ जाइए। हम क्या देख रहे थे, हमने जो एएलपी के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन थे जिनको एक बार देखना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो हम निकालते रहते हैं, कभी किसी में आ गया, कभी किसी में, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कल एक क्लास में आपके सामने करा चुका हूं, आज दूसरी क्लास है। कुछ हमने एनालाइज किया जिसमें चैप्टर वाइज जो है ये आपके निकालने हैं। एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि इसका समय जो है समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन, जिसने भी पी वाई को निकालने शुरू नहीं किए वो कर दीजिए। बोला समभुज में विकर्ण है, भुजाओं की संख्या। बोला विकर्णों की संख्या कैसे निकलती है? मैंने कहा दो फॉर्मूले हैं, एक तो विकर्णों की संख्या वाला और दूसरा अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का अंतःकोण वाला, और एक और है कौन सा? बाह्य कोण। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों रट जाना, तीनों से क्वेश्चन जरूर आएगा। बोला कितने कितने हैं? मैंने कहा बाह्य कोण आपका हमेशा 360 डिग्री का होगा। कितने का होगा? मैंने कहा बाह्य कोण आपका हमेशा 360 डिग्री। बोलेगा प्रत्येक बाह्य कोण, तो मैंने कहा एन से भाग कर देना। ठीक है। बोला अंतः कोण कितना होगा? मैंने कहा n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। बोलेगा एक कोण, तो मैंने कहा n से भाग कर देना। ठीक है। बोलेगा विकर्णों की संख्या, तो मैं कहूंगा n इंटू n-3/2। n इंटू n-3/2। बोलेगा एक, तो इसे मैं n से भाग कर दूंगा। किससे? n से भाग कर दूंगा, है ना। चलो देखते हैं। बोला बहुभुज में 20 विकर्ण है। मैंने कहा चलो विकर्ण कितने हैं? 20 हैं। विकर्ण कितने हैं? 20 हैं। 20 बराबर n इंटू n-3/2। बोला 20 दूनी 40 बराबर n इंटू n-3। बोला n कितना आएगा? मैंने कहा n जो मेरा आएगा, एन कितना कर दूं? 8×5 = 40। 8×5 = 40। बोला एन कितना आ गया? मैंने कहा एन मेरा 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? एन 8 आ गया। यही पूछा है एन का मान। ठीक है, सिंपल है, तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। चलिए अगला। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटकर बनाए गए प्रत्येक प्राप्त संख्या का योग 99 है। संख्या के अंकों में 5 का अंतर है। मैंने कहा 7। दोनों अंतर सभी में किसका है? बोला इसमें 7 का है, इसमें 5 का है। कह रहा सभी में 5 का है। बोला पलट कर बना दो। मैंने कहा 72 का, सॉरी 27 का 72 हो गया। मैंने कहा 7 दूनी 99 बन गया। बोला 83 का 38 हो गया। 8 3 11 नहीं बनेगा, मुझे इकाई अंक नो चाहिए। ये है ही नहीं। 61 6 और एक साथ ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? केवल और केवल ए वाला। ठीक है, ये जरूरी देख के जाने होते हैं क्वेश्चन। कई बार हम भूल जाते हैं, क्या करें, है ना। इसलिए मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। बोला 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी? क्या है? साधारण ब्याज। कल वाले क्वेश्चन में क्या आया था? चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने पूछा था 8 गुनी कितने वर्षों में, है ना। यहां पूछा साधारण ब्याज पर 2 गुनी। मैंने कहा SI/P बराबर RT/100। रिवाइज कर लो जल्दी से, तेजी से। बोला क्या? SI की जगह 1 रख दो, क्योंकि मैंने माना 1 रुपया मेरे पास था, 1 रुपया और मिल गया तो 2 गुनी हो जाएगी। बोला 10T/100।
बोला कितने टाइम में हो जाएगी, मैंने कहा t बराबर 10 वर्ष। कितने वर्षों में, बोला 10 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगी, 10 वर्षों में। क्लियर है, बढ़ो आगे तेजी से। बोला इसकी गुणा, मैंने कहा क्या करूंगा, बोला 297 गुणा 303 है, मैंने कहा इसे तो मैंने लिख लिया 300 माइनस 3। बोला उसे क्या लिखा, मैंने कहा 300 प्लस 3। बोला a प्लस बी ए माइनस बी, बोला a स्क्वायर, मैंने कहा 9 डबल जीरो डबल जीरो माइनस बी स्क्वायर, 3 3 10 में से 9 गए 1, 9 9 9 8, 8 999 8 999 8 999 बोला कहां पर है, सी पर है। कहां पर है, सी पर है। ठीक है, जल्दी से अगला। बोला 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को भी शामिल करना है। कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है, इकाई अंक 1 या 7। मैंने कहा 1 से 10 तक बात करूं तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, एक तो 1 मिलेगी और एक 7 मिलेगी, 2 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, टोटल 2। बोला फिर कह रहा 11 से 20 तक, मैंने कहा यहां भी एक तो क्या मिलेगी मुझे, 11 मिलेगी, 17 मिलेगी, मैंने कहा 2 यहां। बोला सभी में 2 2 मिल रही हैं। बोला हाँ, तो 1 से 70 तक मैंने कहा कितने बन गए, 7 गुणा 2 14 मिल गई। कितनी मिल गई, 14 मिल गई। टोटल संख्या 70 है, गुणा में 100 कितना हो गया। अरे समझे ना 14 कैसे आए भाई, हर उसमें हर 10 के अंतर पे 2 2 मिल रही हैं, तो 1 से 70 तक 7 अंतर होंगे। 7 दूनी 14 संख्याएं मिल गई, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, कितनी 20 संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 20 संख्याएं। चलो बढ़ो आगे तेजी से। जो क्वेश्चन समझना है कमेंट करके बता देना, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगली क्लास में समझा देंगे, क्यों ही परेशान होते हो। बोला एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार मिलता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ऊपरी हिस्सा यहां से टूट के यहां मिल गया। ठीक है, ये बराबर है हमारा, ये दोनों क्या है, बराबर है। बोला पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, तो मुझे बताओ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, बोला ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, बोला पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, यहां से यहां तक कितना था, बोला ये 24 मीटर का था। मैंने कहा क्या करूं, बोला tan 30, क्या हो गया, tan 30 बराबर लंब बटे में आधार, है ना। अच्छा ये तो फिर क्या आ गया, ध्यान दो, ये tan थोड़ी ना आएगा, ये तो विकर्ण आ गया ना। तो मैंने कहा विकर्ण लाल बटे के ए होता है ना, लाल बटे के ए है ना। तो बोला कर्ण, मैंने कहा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब किस में होगा, बोला कर्ण बटे में लंब किस में होगा, बोला ये मेरा होगा कोसेक 30 में, कोसेक 30 में। ठीक है, बोला कोसेक 30 कितना होता है, 0 1/2। बोला 2/1 कर्ण बटे में लंब। बोला टोटल कितना हो गया, मैंने कहा 2 और 1 3 हो गया। बोला कर्ण प्लस लंब, कर्ण प्लस लंब ये क्या है, बोला इतना, ये बराबर ये था और ये पूरा 24 था, तो मैंने कहा इतना प्लस इतना कितना है, बोला ये 24 है, 3 नहीं 24 है, 8 गुना। तो उसने पूछा है कितनी किस ऊंचाई से टूटा था, उसने पूछा है ये बता दो मुझे कितना है। तो मैंने कहा ये कितना था, बोला कर्ण ये तो 2 था, जो ये था वही ये था, और ये कितना था, बोला ये बचा हुआ 1 था। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू बता दो, बोला 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, बोला 8 ही कम 8 बनेगी। कितनी बनेगी, 8 मीटर बनेगी। सिंपल है, कुछ था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे पता है आप जो है इसमें परेशान हो गए, लेकिन परेशान होने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, चलिए। बोला क्या है, पेड़ जब टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है, पहले एक बार चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। बोला क्या है, ये एक धरती माता है, धरती है ये, ठीक है। बोला इस पे क्या है, एक पेड़ खड़ा है, क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, पेड़ नहीं दिया, चलो ये बना लेते हैं, है ना। बोला क्या है, यहां पर पेड़ खड़ा है, ठीक है। बोला पेड़ जो है इतना ऊंचा है, या फिर इतना लो है। बोला इसके ऊपर, कह रहा है इसके ऊपर जो है इतना भाग और था, इतना भाग और था। अब क्या हुआ, ये ऊपर वाला भाग टूट के कहां को आ गया, मेरा ऊपर वाला भाग टूट के मेरा इधर को आ गया। यहां से पेड़ टूटा और ये यहां को आ गया, है ना। ये वाला ऊपर वाला भाग इधर को आ गया, ठीक है ना। ओहो, ऊपर वाला भाग मेरा टूट के इधर को आ गया। तो मैंने कहा अगर ये मेरा जो है P है, तो ये भी मेरा क्या है, बोला ये भी मेरा P है,
ठीक है, पी ना लेके मैं इसे सीधे क्या ले लूं, बोला ये जो है कर्ण है, क्या है ये, कर्ण है। तो मैंने कहा ये भी मेरा कर्ण है, ठीक है। बोला फिर कह रहा ये जो है मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया, हालांकि आधार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल है ना। बोला ठीक है। कह रहा क्या, मैंने कहा कर्ण बटे में लंब क्या होता है, कर्ण बटे में लंब कोसेक होता है। बोला ये कितना दिया है, कह रहा ये 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 30 दिया है। तो मैंने कहा ये मेरा कितना हो गया, बोला कोसेक 30 हो गया, कोसेक 30 हो गया। बोला हाँ, कोसेक 30 कितना हो गया, मैंने कहा 2 हो गया, 2 हो गया। बोला कर्ण बटे लंब, ठीक है, बोला 2/1। और क्या दिया था, बोला कुल पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, कितनी थी, 24 मीटर थी, यहां से यहां तक ये 24 मीटर का दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा कर्ण प्लस लंब को जोड़ूंगा 24 आएगा। बोला हाँ। मैंने कहा 2 और 1 3 जोड़ा मैंने, 3 नहीं 24 है, कितने गुना, 8 गुना। उसने पूछा पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, मैंने कहा यहां से टूटा। बोला एल बता दो, तो मैंने कहा एल कितना है, 1 1 9 के 8 एकम 8 है, कितना है, 8 मीटर है ऑप्शन में। बोला ये रहा सी वाला, सिंपल है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका, शिफ्ट डली हुई है सभी के नीचे। चलिए अगला, रवि और कुमार दो लोग हैं, एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे, 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे। तो रवि की क्षमता क्या आ गई, बोला रवि की क्षमता आ गई 32/6, रवि की क्षमता है 32/6, ठीक है। जबकि कुमार को 40 प्रश्न करने में 5 घंटे, तो उसकी क्षमता है 40/5, ठीक है। दो अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 प्रश्न टाइप करने हैं। बोला इसकी क्षमता कितनी थी, मैंने कहा 5 8 40, इसकी तो 8 थी। बोला इसकी 2 या 6, 2 से 16। बोला 8 या 24, 16 और 24, 24 6 30 10 40 बटे में 3। बोला 3 के ऊपर गुणा कर दूंगा, है ना। दोनों की क्षमता कितनी है, 40/3 है, 0 से 0 घटा, 33 बटे में 4, 4 8 32, 8 घंटे 1/4 गुणा में 60, कितना हो गया, 15, 15 होगा ना, हाँ। तो बोला 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट में क्या हो गया आपका, ये कौन आपके जो है 8 घंटे 15 मिनट का समय लगा पूरा काम करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्या है व्यंजक मेरा, a + 2b - c b - c प्लस a - c 2b प्लस b स्क्वायर, क्या दिया है। बोला इसको सोल्व करना, मैंने कहा तो मैं सीधे यही करूंगा, गुणा ही करते चलूंगा। और क्या है, ab, ठीक है जी, -ac प्लस 2b स्क्वायर, है ना, 2b स्क्वायर। चलो 2b स्क्वायर हो गया और -2bc, माइनस के bc माइनस के c स्क्वायर, ठीक है। प्लस के क्या बनेगा, प्लस के 2ab माइनस 2bc प्लस के b स्क्वायर। चलो करें इसे सोल्व। बोला पहले तो a स्क्वायर तो है नहीं, b स्क्वायर देख लो। बोला 2 ये रहा और 1 ये रहा, कितना हो गया, 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर वाला एक ही, 2 ऑप्शन है ना। प्लस c स्क्वायर देख लें, c स्क्वायर है क्या, बोला c स्क्वायर एक ही है, माइनस के c स्क्वायर। 3b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर है ऐसा, 3b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर नहीं, प्लस के c स्क्वायर है, प्लस के c स्क्वायर है, हाँ तो माइनस माइनस प्लस बनेगा ना, प्लस के c स्क्वायर है, 3b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। बोला ठीक है, c स्क्वायर केवल एक में ही है, कौन से वाले में है मेरा, डी वाले में। कौन से वाले में है, डी वाले में, यही हो गया, और कुछ c स्क्वायर बन नहीं रहा है ना। तो मैं पूरी क्यों ही कैलकुलेशन करूं, सीधा मुझे मिल गया, जब c स्क्वायर केवल एक में ही है तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, दो कोण पूरक हैं, पूरक और संपूरक, ध्यान रखना, पूरक 90 डिग्री, पूरक 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, ठीक है। बोला क्या, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। बोला बड़ा कोण जो है छोटे कोण के माप से, P जो है छोटा कोण के माप से 6 डिग्री कम है, 5 गुने से। बोला मैंने कहा छोटा कोण 5p है, बोला 5p के 6 डिग्री कम है,
कौन सा? बोला बड़ा कोण। मैंने कहा एक कोण P है, दूसरा कोण है 5P माइनस 6, दोनों को मिला के 90 डिग्री है। 5 और 1 6, P बराबर 96 हो गया। P बराबर हो गया 6 कम 6, 6 6 36 16। कितना हो गया? 16 हो गया। उसने पूछा है बड़े कोण का माप, तो मैंने कहा 16 पंजे 80, 80 में से 6 गए 74, 80 में से 6 गए 74। बोला एक 16 दूसरा 80। 16 80 कैसे हो जाएगा? दूसरा 74 होगा ना, एक 16 है तो एक 74 होगा। 16 पंजे 80, 80 में से 6 गए, ठीक है ना। चलिए अगला, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। चलो ये वाला भी बनाते हैं। क्या है? एक जमीन है, चलो ये ले ली हमने जमीन। कह रहा है एक पेड़ का उन्नयन कोण, एक पेड़ का उन्नयन कोण टेढ़ी है ना लाइन। चलो इसे जो है हटा दो, डिलीट कर दो, दोबारा से बना लेते हैं। हालांकि छोड़ो, डायरेक्ट बनाते हैं हाथ से ही। पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। चलो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। कहां से? यहां से यहां तक। ये कितना है? 300 मीटर दूरी पर स्थित है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ बड़ा हो गया तो ये मेरा कितना हो गया? उसी बिंदु से 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। बोला ठीक है। पेड़ कितना बड़ा हुआ है? मैंने कहा जी ये 300 है। बोला हाँ 300 है। तो मैंने कहा पहले 30 वाले में लगा दूं। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, है ना। बोला tan 30 1/√3, लंब बराबर आधार कितना हो गया? 300/√3। इसे मैं और काटूंगा, कितना आ जाएगा? 100√3। लंब आ गया मेरा 100√3। कितना आ गया यहां से? 100√3। बोला ठीक है। कह रहा अब 60 वाले में मैं लगा दूंगा। तो मैंने कहा tan 60 बराबर √3 बराबर लंब कितना है? बोला लंब जो है, जो भी है ना, आधार कितना है? 300। बोला वहां से 300√3 आ गया। कितना आ गया? ये पूरा 300√3। बोला फिर ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा 300 में से 100 गए 200√3। कितना हो जाएगा? 200√3। हालांकि दोनों ऑप्शन में 200√3 200√3 दिया है। सारी चीजें मीटर में है, तो इसे आप क्या कर लो, एक को 20 बना लो, एक को 20 बना लो। अच्छा 200/√3 है, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना है? 200/√3 है, जबकि आना कितना था? 200√3। ठीक है, सही दिया है वो। चलिए अगला क्वेश्चन। 2.25 लीटर पेय, आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? मैंने कहा कल भी क्वेश्चन आया था। कल क्या था? जोड़ने वाला था। कल जोड़ने वाला था, आज भाग करने वाला है। बोला 2.25, वो लिख लो, एक क्या लिख लो, इनका फॉर्मूला लिख लो, KHDM DCM, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमिली। ठीक है, किलो हेक्टोडेकामीटर डीसी सेंटीमिली। ऊपर से नीचे जाने पर गुणा 10, हर उस पे गुणा 10 गुणा 10 एक पे। नीचे से ऊपर जाने पर बटे 10 बटे 10 बटे 10 बटे 10। ठीक है, अगर दो नीचे आएंगे तो गुणा 10 मतलब 100 की गुणा। ऊपर दो जाएंगे तो भाग 10 मतलब 100 की भाग। ठीक है, तीन जाएंगे तो गुणा 100, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 100 गुणा 1000। ऊपर से नीचे पर 3 जीरो से भाग, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आने पर 3 जीरो से गुणा, नीचे से ऊपर जाने पर 3 जीरो से भाग। बोला 2.25 लीटर आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? बोला लीटर है, वहां ml है। किलो हेक्टोडेकामीटर, मीटर कह लो, लीटर कह लो, केजी कह लो। ठीक है, यहाँ की गाड़ी रुकती है। डेसी सेंटीमिली, बोला 3 नीचे जाना है। मैंने कहा 2.25 के आगे 3 जीरो से गुणा करनी है आंख बंद करके। बोला इसे, बोला 45 ml के भरे जाने हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो जी भरवा देते हैं। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45। बोला कितने आएंगे? मैंने कहा 5 पंजे 25। अब जो भी जाएगा 5 का ही होगा। मैंने कहा जीरो आगे या पीछे? बोला 50 होगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है 50। क्यों ही मैं टाइम वेस्ट करूं ना जीरो निकालने के चक्कर में। बोला अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बोला अमिता अपनी सहेली अमृता से, अमिता कल भी आया था ये क्वेश्चन, उसमें ये दिया था अमिता अमृता और अमित, ऐसा कुछ दिया था, है ना। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। चलो थोड़ा सा इधर को करके लिखते हैं, क्योंकि अमिता के पिताजी भी दिख रहे हैं आगे कहीं। बोला अमिता जो है अपनी फ्रेंड अमृता से
2 वर्ष बड़ी है। बोला ये P है तो ये P+2 है। ठीक है ना। अमिता के पिता की आयु, अमिता के फादर की आयु अमिता की आयु से 2 गुनी है। अमिता से 2, P+2, नाम का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अमिता के पिता की आयु, अच्छा अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है। अमृता की सिस्टर भी है, इसकी आयु इससे 2 गुनी है, मतलब ये आधी की है। अमृता 2 गुनी है ना अपनी बहन से, तो इसकी आधी होगी, सीधी सी बात है। अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। मैंने कहा यहां बोला 2P+2, इसमें से माइनस करूंगा P/2, तो ये 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। उसने पूछा है अमिता और अमृता की आयु का योग। बोला इन्होंने पूछा है मुझे 2P+2 की वैल्यू बता दो, 2P+2 की वैल्यू बता दो। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी, चलो P की निकाल दें पहले। बोला ठीक है निकाल दो। बोला 2P 2 दूनी 4 में से गए 3P/2 कितना हो गया? 41 हो गया। 41 हो गया ना, 43 में से 2 जाएंगे तो 41 होगा। पॉइंटों में तो नहीं आना चाहिए, चलो देख लेते हैं। बोला P बराबर कितना हो गया? 41 गुणा 2/3, है ना। फिर कैसे, ये पॉइंटों में क्यों जा रहा है? बोला 2P+2 मुझे चाहिए, तो मैंने कहा 2P की जगह रखूंगा 2 ही कम 2, 41 से जा रहा है ना, 41। अच्छा 2P+4 बनेगा ना, 2P+4, यहां पे कितना बनेगा? 2P+4। ठीक है, यहां क्या बन रहा है? ये 2P+4। ठीक है ना। आंसर पॉइंटों में कैसे आ जाएगा? वही तो हम गलती कर रहे थे, होती है कई बार गलतियां। 2P+4। बोला अब मैंने कहा 2P में से 2 दूनी 4 में से एक गए 3P/2, इन दोनों को सोल्व करके हैं। 43 में से 4 गए 39। बोला P बराबर 13 दूनी 26, P आ गया मेरा 26। ठीक है। बोला क्या बताना है? 2P+2। मैंने कहा 2P+2 बताना है। 26 दूनी 52, 2 54, कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हालांकि सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में आता तो हो सकता हम देख के डर जाते, इसीलिए आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। बोला घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 38 है। L+B+H कितना है? 38 है। ठीक है। बोला विकर्ण की लंबाई, किसकी? विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब चलो जो भी होगा अभी है। बोला विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी? मैंने कहा L² + B² + H² अंडर रूट में कितनी है? बोला 22। यही दिया है। बोला घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। बोला 2LB + BH + HL, यही बताना है। बोला यही मुझे बताना है। मैं क्या करूंगा? बोला एक ही चीज करनी पड़ेगी। बोला क्या? कह रहा एक फॉर्मूला लगा दो। क्या? मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका? L + B + H का होल स्क्वायर, L+B+H का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? बोला L² + B² + H²। ठीक है, +2LB + BH + HL, यही बनेगा? बोला हाँ यही बनेगा। क्या बनेगा? यही बनेगा। ठीक है। बोला L + B + H 38 दिया है, 38 का स्क्वायर। बोला इधर कह रहा है इसका जो है ये अंडर रूट में दिया है, ये भी क्या है? H² में है। किस में है? H² में है ये। ठीक है। बोला ये तो दिया है, वर्गमूल उधर पहुंचा दो, तो मैंने कहा 22 की पावर 2 कर दूंगा, 22 की पावर 2 कर दूंगा इस पूरे की जगह। बोला फिर कह रहा ये बच गया जो मुझे चाहिए था, LB + BH + HL। बोला ठीक है। 8 8 64, 2 दूनी 4। बोला 38 का स्क्वायर, मैंने कहा मुझे तो नहीं याद। मैंने कहा ऐसे निकाल लो, इकाई अंक छोड़ो। 8 8 64, 3 3 9 8 24, 24 दूनी 48, 4 8 6 14 का 4, 9 1 10, 4 14। बोल 1444 कितना होगा? 1444। बोला 22 का क्या होगा? मैंने कहा 22 का भी निकालना पड़ेगा। बोला 22 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोला 484। 8 64, 3 3 8 16, 8 24, 24 दूनी 48, 4 8 6 14 का 4, 9 1 10, 4 14। हाँ ठीक है, कितना हुआ? 484। बोला 4 में से 4 गए 0, 14 में से 8 गए 6, 13 में से 4 गए 9, 960 आ गया। क्या?
टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, हालांकि और भी छोटा कहीं ना कहीं से अगर दिमाग लगाते तो करते, लेकिन इतना दिमाग लगाएंगे तो इतनी देर में हमारा पेपर भी सोल्व हो जाएगा। हालांकि ये तीनों चीजें आपकी बिना बात के लिखी हैं, ये भी बिना बात के, केवल 2 लाइनों का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों के किसका एवरेज का क्वेश्चन है। मैंने कहा एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। ठीक है, बोला कितने, 6 सदस्यों वाले एक परिवार, नंबर है 6, औसत आयु 19 थी। मैंने कहा 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छः 114 है। ठीक है, उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। नंबर तो हो गए 7, औसत है उतनी ही। मैंने कहा 19 सत्ते 19 सत्ते, अच्छा 3 वर्ष पहले की है, ध्यान दो, प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले की। ठीक है, बोला परिवार की औसत आयु जितनी 3 वर्ष पूर्व थी, बोला आज भी जो है प्रेजेंट में भी उतनी है। तो मैंने कहा 7 निम 63 का 3, 7 एकम 7 6 13, बोला 133, कितना हो गया, 133 हो गया। ठीक है, बोला फिर कह रहा लड़के की आयु कितनी है, लड़के की आयु कितनी है। मैंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, बोला अगर ये 6 ही रहते, 3-3 साल बड़े होते तो ये 18 बड़े होते। कितने, 18 साल बड़े होते। 3-3 साल बड़े होते तो ये 18 साल बड़े होते। मैंने कहा 8 4 12, 1 और 1 2, बोला 122, सॉरी 132 होते। ये कितने होते, 132 साल के होते। अगर 6 के 6 3-3 साल बड़े होते, लेकिन ये तो 133 साल के हो रहे हैं। बोला ये 1 साल का अंतर क्यों। मैंने कहा यही 1 साल का अंतर इसलिए है क्योंकि इनमें एक सदस्य और जुड़ा है जिसकी आयु 1 वर्ष हुई है, जिसकी आयु 1 वर्ष वही है। उसी वही पूछा लड़के की आयु कितनी है, तो कितनी है, 1 वर्ष है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं, बस हल्का फुल्का है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला किसी, हाँ ये वाला, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पेपर हैं, इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। दूसरे भाग के में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। बोला 2 पे वो है, ए में अगर पी है तो दूसरे वाले में 52 पृष्ठ कम है। बोला कुल मिलाकर 662 है। कितना हो गया, 2p बराबर 2 और 2 4, 6 5 11 है, 6 और 1 7। बोला p कितना आ गया, 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 357 आ गया। बोला पहले भाग में, मैंने कहा पहले में ही तो p लिया था, दूसरे में p माइनस 52 लिया था। ठीक है, तो बोला पहले में कितने हैं, बोला 357 पेज हैं। कितने हैं, 357 पेज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी आंकड़ों के लिए माध्यक माध्यक और इसमें क्या पूछा, माध्य माध्यिका बहुलक वाला फॉर्मूला पूछा है। तो फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी इसमें देखने में क्या लग रहा है, बोला माध्यिका लग रही है। क्या है, माध्यिका लग रही है, मतलब लिखते हुए, है ना। बोला इसकी तुलना सबसे छोटे वाले से करा दो। मैंने कहा माध्य से। बोला फिर क्या ये दोनों बराबर होंगे, बोला कभी नहीं बराबर होंगे। मैंने कहा फिर, बोला जो बचा है वो छोटे वाले के सपोर्ट में दे दो, छोटे वाले के सपोर्ट में दे दो। बोला ठीक है। कह रहा क्या अभी भी बराबर होंगे। मैंने कहा अभी भी बराबर नहीं। बोला फिर, कह रहा एक कोड दे दो। मैंने कहा क्या, 3 उसे दिया तो 2 और 1 इन्हें दे दो, 3 2 1। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। याद कर लेना, सबसे बड़ा लिखो। हालांकि कई बार हम रट के जाते हैं, भूल जाते हैं, क्यों, हमें समझ ही नहीं आता क्या था। कई बार प्लस, कई बार माइनस, मतलब इधर उधर हर बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन तरीका एक ही होना चाहिए याद करने का, सबसे बड़ा। उसकी तुलना कर दी सबसे छोटे से। बोला दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। चलो नहीं हो सकते बराबर तो कोई बात नहीं, हम बराबर नहीं कर रहे, है ना। बोला जो बचा उसे छोटे वाले के साथ दे दिया। बोला अब बराबर होंगे। मैंने कहा अभी भी नहीं। तो बोला 3 2 1 कोड दे दो, अब तो हो ही जाएंगे। चलिए करते हैं। बोला 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है, 32 है। माध्यक और माध्यिका बात एक ही है। 2 इंटू माध्य कितना है, 28.5। बोला इसमें फिर बहुलक बताना है। कितना, बहुलक बताना है। चलो करते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 96 बराबर 28 दूनी 56 और 1 57। ठीक है, प्लस बहुलक 16 में से 7 गए 9, 8 में से 5 गए 3। बहुलक कितना आया मेरा, 39। बहुलक कितना आ गया मेरा, 39 आ गया। कितना आ गया मेरा बहुलक, 39। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोला x की आय y की आय से 60% अधिक, x की आय y की आय से 60% अधिक, y से 60% अधिक, 60/100 20 60/100।
20 या 60, 20 पंजे 100। बोला इसकी 5 है तो इसकी 8 है। ठीक है। बोला जेड की आय से 40% अधिक, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक। बोला 40 को कैसे तोड़ूंगा, मैंने कहा 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। बोला इसकी 5 है तो इसकी 7 है। बोला क्या कह रहा, हमेशा खाली जगह पड़ोसी की होती है, खाली जगह पड़ोसी की। 8 सत्ते 56, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 हो गया। बोला एक्स की आय जेड की आय से कितना अधिक, मैंने कहा कितना अधिक है, बोला 31 अधिक है। बोला 31 अधिक है किससे, 25 से। तो कह रहा 100 से कितना, मैंने कहा 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124%। कितनी होगी, 124% अधिक होगी। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। समबाहुज में 35 विकर्ण है तो अंतः कोणों का योगफल बता दीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। शुरू में बताए थे फॉर्मूले क्या है, विकर्ण, मैंने कहा n इंटू n माइनस 3/2। बोला कितना, कह रहा 35 है, मैंने कहा n कितना आ गया, बोला n इंटू n माइनस 3 बराबर 35 दूनी 70। बोला 10 सत्ते 70, 3 का अंतर है ना, बोला हाँ। कह रहा n जो आ गया मेरा 10 आ गया। बोला अब कह रहा उसके अंतः कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का पूछता तो 360 डिग्री होता, अंतः कोणों का योगफल पूछ ले। मैंने कहा n माइनस 2 इंटू 180। बोला 10 में से 2 गए 8 गुणा 18, 18 अट्ठे 144। बोला 1440 डिग्री। कितना, 1440 डिग्री है ऑप्शन में। बोला बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी किताब में एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं तो 51 पंक्तियों में 9 पंक्तियों में 36 शब्द। बोला पंक्ति है और शब्द हैं। बोला 9 पंक्ति में 36 शब्द है मतलब 4 गुना, तो बोला 51 पंक्तियों में कितने शब्द। ऐसे ही आपका छाया वाला क्वेश्चन आता है, वो भी सेम पैटर्न पर है। बोला इसका 4 गुना ये, तो इसका भी 4 एकम 4, 4 पंजे 20। बोला 204 शब्द होंगे। कितने होंगे, 204 शब्द होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 का भुगतान किया जाता है। वाई को भुगतान की गई राशि का 120% एक्स को किया जाता है। बोला वाई है, एक्स है। अगर इसे 100 रुपए मिलते हैं, 10 मिलते हैं तो 12 रुपए इसे मिलते हैं, है ना, का 120%। ठीक है। बोला दोनों को 660, मैंने कहा 12 10 22, 22 नहीं 660, कितने गुना, 3 गुना। बोला 30 गुना। ठीक है। बोला वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान, मैंने कहा इसको 10 ना होके 10 गुना 30, 300 रुपए होगा। कितना होगा, 300 रुपए होगा। ये रहा। ठीक है ना। चलिए अगला। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। बोला बेईमान वाले में 2 चीज बनती हैं, ध्यान दो। इधर लिख लेना सीपी, इधर लिख लेना एसपी। ठीक है। बोला यहां पर तो क्या होगा, अगर क्रय मूल्य पर फायदा ले रहा है तो सीपी से जो भी ज्यादा होगा, लेकिन उसने कहा क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तो सीपी सीपी। ठीक है। बोला दूसरे में मात्रा, तो मैंने कहा एसपी की मात्रा, मतलब जो बेची गई मात्रा है वो इधर आएगी और जो खरीदी गई मात्रा है वो इधर आएगी। ठीक है ना। ठीक है। ये आपका बनता है, लास्ट में क्या बनता है, प्रॉफिट। क्या बनता है, प्रॉफिट। चलो क्या दिया है, उसने कहा क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मैंने कहा ये वाली चीज क्या है, सेम है, क्रय मूल्य ही क्रय मूल्य है। बोला उस पर 984 लिखा होता है, मतलब बेची गई मात्रा पर 984 होता है। तो मैंने कहा एसपी की मात्रा कितनी है, बोला 984 है। कितनी है, 984 है। बोला वास्तव में भार कम होता है, 23% का लाभ होता है। 23%, बोला हाँ। कह रहा 100 की चीज 123 में बेचता है, 100 की चीज 123 में बेचता है। बोला 123 नहीं 984 है। कितना है, 984 है। कितने गुना, बोला 123 नहीं 984 है। बोला 8 गुना, 8 12 अट्ठे 96। बोला हाँ 8 गुना। कह रहा तो ये, मैंने कहा 100 गुणा 8, 800 रुपए होगा। उस पर कितने रुपए छपा होगा, बोला 800 रुपए छपा होगा। कितना, 800 रुपए, सॉरी 800 ग्राम छपा होगा। मात्रा में पूछा ना तो 800 ग्राम छपा होगा। सिंपल सा है। चलिए अगला। ए किसी वर्ष साधारण ब्याज पर 8000 का निवेश करता है, बी उसी ब्याज दर पर 11000। बोला 8 और 3, 3000 का अंतर है। ठीक है। 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, 720 रुपए अधिक ब्याज मिलता है वार्षिक साधारण ब्याज। बोला 720 अधिक मिलता है 3 पर। तो मैंने कहा 1 साल का कितना होगा, बोला 8 या 24। कह रहा 3000 पर उसे 720 रुपए अधिक मिलता है। ऐसा कर लो,
बोला कितना, कह रहा 3000 का अंतर है, तो 720 रुपये अधिक मिलता है 3000 पर। तो बोला इधर कितना, कह रहा इधर 3 है r/, सो यही तो करने को कह रहा है। बोला हाँ ऐसा ही कर लो। बोला 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और 3 से 3 3 9 8 72, कितने बार जाएगा, 8 बार। आर मेरा आ गया 8%, कितना हो गया, 8%। सिंपल सा है ना। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता बिना कॉपी पेन के तो मैं सीधे करता, 8 3 3000 का अंतर, 3 वर्षों में 720, तो मैंने कहा 3 वर्षों में 720 मतलब 3 से भाग करता तो 24 या 72, 24 आता। बोला 3 वर्षों में, तो मैंने कहा 8 या 24, 8% आता। ठीक है, जब डायरेक्ट करते हैं, हालांकि वो भी सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन कॉपी पेन सबसे जरूरी है। ये आपके जो थे दूसरे दिन वाले, मतलब कल 24 के कल कितने 25 तारीख के थे, आज 26 तारीख के, तीनों शिफ्ट के जो भी भारी क्वेश्चन थे वो आपके सामने उपस्थित हैं। कल कोशिश करेंगे कि जो और शिफ्ट है वो सभी ले आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं। आज जो है सेक्शन कंट्रोलर वाला है, तो आपके जो एएलपी वाले हैं उससे पहले आप जरूर देख जाइएगा, आपको उसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको टॉपिक समझना है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सीधे हमारे इस वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको अगली क्लास में उसका पूरा समाधान करा दिया जाएगा। सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी, जिसका लिंक आपको यहाँ पर स्कैनर मिला है, जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, हमारे ही मार्गदर्शन में सार संग्रह वाला चैनल चलता था, लेकिन उस पर कुछ टेक्निकल समस्या आ गई है, इसलिए उसको रोक दिया गया, और उसकी सारी क्लासेस अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दी गई हैं। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, कोई भी टॉपिक चाहिए आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।